नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टिप्स का डेली अफेयर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे जो कोविड में कोई वायरस में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम सभी ने जो है कोरोना की दूसरी लहर अपने देश में देखी और उसमें देखा बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या है कि जब वायरस जो है जोर से ज़्यादा फैलता है और उसका सही टाइम पे क्योर नहीं होता है तो दोस्तों उसमें म्यूटेशन होती है, मतलब वो अपना रूप बदलता है। एक बार फिर इस वायरस ने अपना रूप बदला है और इस वायरस को जो अब नाम दिया गया है वो उसे बोला जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। और आखिर हम जानेंगे कि ये वायरस कितना डेडली है और ये कैसा क्या है। तो दोस्तों, ये वायरस है अपने देश में अभी ये स्टार्टिंग फेज में है। अपने देश में जो ये वायरस है सबसे पहली बार जो है यूरोप के पाया गया था और अब तक ये 1 दर्जन से ज़्यादा जो है देशों में मिल चुका है, जिसमें अमेरिका भी है, यूरोप भी है, ब्रिटेन भी है, चीन भी है, जापान भी है, पाकिस्तान, इस तरह के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये वायरस ऑलरेडी है, यहाँ पे इनकी पुष्टि हो चुकी है। और अपने यहाँ भी जो है करीबन 60 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं और इस पे और रिसर्च चल रही है। और इसकी एक सबसे बड़ी जो एक बड़ी बात ये है दोस्तों कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अपने यहाँ धीरे धीरे लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। लोग जो है सड़कों पर निकल रहे हैं, मार्केट्स खुल रही हैं, दुकानें, शॉपिंग मॉल सब खुल रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर दोस्तों हम फिर से वही पुरानी एक गलती दोहरा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने मास्क हटा दिए थे और बहुत कुछ हुआ था। और इसके बाद आप लोगों को हो सकता है ये बात बुरी लगे, लेकिन वो वही नतीजा था हमारे मास्क हटाने का, चौराहों पे भीड़ लगाने का और मॉलों में और पार्टियों में, शादियों में एंजॉय करने का, जिसके बाद सभी शमशान घाटों पे लाइन लग गई थी लोगों की। दोस्तों, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। कड़वा सच इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपनों को खो दिया। लेकिन क्यों खो दिया, उसका सबसे बड़ा रीज़न था हम लोगों ने सतर्कता नहीं बरती। दोस्तों, कोई भी पैंडेमिक हो, कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, अगर हम लापरवाह होंगे तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो और यहाँ पर जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है ये है B1617.2। सो इसको AY1 भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वेरिएंट है ये कोरोना वायरस का, ये पहले से कहीं ज़्यादा जो है बहुत तेजी से फैल सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पे जो है बहुत सारी दवाइयों का असर भी नहीं होता दोस्तों। जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, जैसा कि जो आपने सुना होगा कि एक जो है मोनोक्लोनल वो आया था, आपका कॉकटेल आया था रॉच कंपनी का, अभी कुछ दिनों पहले ही देश में लॉन्च हुआ था, जिससे ट्रम्प साहब का इलाज किया गया था। अब इसमें रिसर्च में निकल के आया कि जो इस तरीके की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं इस पे। तो दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ बचा के रखने की ज़रूरत है बल्कि अपनों को भी बचाने की ज़रूरत है। अभी जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि जो है अपने देश में बहुत सारी चीज़ें जो है ओपन हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे होता क्या है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके जब चीज़ें होती हैं तो वायरस को फैलने के लिए, फलने फूलने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। तो हमें ज़रूरत क्या है, मास्क, हमें ज़रूरत है वो सारे प्रिकॉशंस और वो सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपने को अपने दूसरों को बचा सकें। और अपने देश में जो ये कोविड के जो केसेस हैं, जो ये स्पेशली जो डेल्टा वेरिएंट के, डेल्टा प्लस वेरिएंट के, अभी भी दोस्तों 50,000 से केसेस के आसपास केसेस आ रहे हैं देश में डेल्टा वेरिएंट के। और अब इसके एक अगला जो अपडेटेड वर्जन है वो डेल्टा प्लस, इसके भी केसेस आ रहे हैं। और महाराष्ट्र ने जैसा कि बोला था, महाराष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने कि ये केसेस जो हैं पिछले जो बार केसेस हैं, अगर हमने लापरवाही बरती तो पिछली बार एक दिन में 4 लाख केसेस के आसपास पहुंचे थे, लेकिन इस बार 8 लाख केस तक जाएंगे। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार जब ये केसेस बढ़े थे तो क्या स्थिति रही थी। अब जब ये नया वेरिएंट जो हम लोग की लापरवाही से फैलेगा फिर से, तो इसके बाद स्थितियां क्या होंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या किसी को बेड में हॉस्पिटल में बेड मिलेगा, ऑक्सीजन की स्थिति क्या होगी, क्या हमारे हेल्थ सिस्टम की होगी, और क्या इसको रोकने के लिए सही मायनों में सही तरीके की जो मेडिसिन
अवेलेबल भी हो पाएंगी कि नहीं। तो हमें क्या ज़रूरत है दोस्तों, इसमें ज़रूरत है हमें पूरी तरीके से सावधानी की, दूसरों से दूरी बनाने की, और अपने आप से काम और सिर्फ जो है जितना भी मास्क हो सके अपने आप को सैनिटाइज रखिए, कोई भी बाहर की चीज़ मत खाइए, कुछ ऐसा मत करिए जिससे जो है कोविड फैल सकता हो। किसी भी बीमार व्यक्ति के अगर संपर्क में आ जाते हैं तो तुरंत अपना जांच कराएं, चेकअप कराएं, डॉक्टरों की हेल्प लें, घर पे इलाज ना करें। और दोस्तों अभी तक अपने देश में जो ये केसेस हैं ये कई वेरियस स्टेट में हैं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, केरल हुआ और मध्य प्रदेश में भी कुछ केसेस आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, दिन दिन बढ़ रहे हैं, चूँकि आप भी जानते हैं कि आपके और इस अपने देश में, भारत देश में, मुझे नहीं लगता कि दोस्तों हम में से बहुत ही कम में भी या कोई भी नहीं ऐसे लैब्स को जानते होंगे जहां पे वेरिएंट्स की जांच की जाती होगी। कोई भी वेरिएंट की जांच नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर RT-PCR का टेस्ट होगा तो दोस्तों उसमें पता चलता है कि आपको कोविड है या नहीं, लेकिन ये नहीं पता चलता है दोस्तों कि वो कौन सा वेरिएंट है। और इस बात से आप स्थिति को समझ सकते हैं कि 50,000 केसेस अभी भी हमारे देश में हैं। ये कौन से वेरिएंट के हैं इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता है, ना भारत सरकार, ना ही भारत सरकार का कोई भी सिस्टम, क्योंकि वेरिएंट की जांच नहीं की जाती दोस्तों। यहाँ पर जांच की जाती है आपको कोविड है या नहीं, बस काम खत्म। और जो 23 लैब हैं जो हमारे यहाँ, जो बहुत सारी जो लैब्स का एक ग्रुप बनाया गया था कोविड के लिए, तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, यहाँ पर अभी तक जो है केवल 1700 से 2000 सैंपल ही अभी तक इन्होंने कलेक्ट किए हैं, जिसमें से अभी तक जो है 40 से 50 केसेस उनके पास पॉजिटिव आए हैं, और साथ में जो टोटल नंबर सब पहुंच गए हैं वो 60 के आसपास पहुंच गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त क्या स्थिति चल रही है और आने वाले समय पे कैसी स्थितियां हो सकती हैं। जैसा कि हम लोग सभी देख रहे हैं कि जो है इस पे जो वैक्सीनेशन है, जैसा कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ रहा था, अमेरिका को लेके एक रिपोर्ट थी जिसमें जो है डेल्टा वेरिएंट के ऊपर और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसको लेके कमेंट किया जा रहा था कि किस तरीके से जो हमारे पास उपलब्ध वैक्सीन है ये कितनी प्रभावी है। तो दोस्तों ये आपको बता दूं कि जो वेरिएंट है इसके खिलाफ जो है बहुत ही कम वैक्सीन का जो प्रभावी दर है वो बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, क्योंकि जब जो वैक्सीन बनाई गई थी दोस्तों ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज में बनाई गई थी, इसके बाद में इस पर समय समय पर डेवलपमेंट किए गए, लेकिन इस बात की जांच बहुत ही कम की गई कि ये जो है किस वेरिएंट पे प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, और इसकी जो एफिकेसी है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी समय के साथ साथ जैसे जैसे कोविड वायरस जो है अपने आप को अपडेट करता गया, जो हमारी वैक्सीन हैं उनकी जो दर थी, इफेक्टिवनेस थी, वो कम होती चली गई, एफिकेसी कम हो गई। और अभी भी बताया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फाइजर हुई, मॉडर्ना हुई, या अपने यहाँ एस्ट्राजेनेका या कोवैक्सीन, दोस्तों कोवैक्सीन के ने अभी अपने पेपर सबमिट किए हैं WHO को। आज उसके यहाँ मीटिंग हुई है WHO पे, और वहाँ पर अभी देखते हैं उसको क्या होता है। लेकिन वहाँ पे अभी जो रिजल्ट आए हैं वो आए हैं 80% के अराउंड एफिकेसी रेट कोवैक्सीन की। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखने वाली बात है कि जो ये 80% है ये डेल्टा प्लस के खिलाफ कितनी रह जाएगी, 50 या 60 या मे भी उससे भी कम। तो दोस्तों बहुत ही सावधानी जरूरत है। जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है वो भी बहुत सावधान है, क्योंकि ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और इसके बाद फिर जो है कल चीजें जब कंट्रोल में नहीं आती दोस्तों तो फिर चीजें जो है बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।